जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो Recording in progress. नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। छेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। तीसरी ढाल में 15 नंबर के छंद में कविवर दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन की महिमा सम्यक दृष्टि के माध्यम से की। कहते हैं दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दरस सजे हैं चरित मोह वश लेस न संयम पैसुर नाथ जजे हैं गेही पैग्रह में न रचे जो जलते बेन कमल हैं नगर नारी को प्यार यथा का दे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि जी जिसको परद्रव्य से भिन्न अपने आत्म तत्व की रुचि है, रुचि माने जहां उसे अपना सर्वस्व नजर आता है। ध्यान देना, इस तीन लोक में, इस निखिल विश्व में मेरा आत्मा ही मेरा सब कुछ है। मैं तीन लोक में चाहे स्वर्ग में गया तो मैं अकेला, नरक में गया तो मैं अकेला, तिर्यंच पर्याय में गया तो मैं अकेला, और अब मनुष्य पर्याय में भी अकेला। धनपाल जी, ये मत समझना कि यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ। अजीब अनुभव किया, जब कोरोना हुआ हॉस्पिटल में अकेला था कि नहीं? बोलो। हैं? हाँ, मतलब अरे हॉस्पिटल में अकेला नहीं, ये घर परिवार में भी सारे सगे संबंधी साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन जो अनुभव है मेरे सुख दुख का, मेरे हर्ष विषाद का,
मेरे लाभ हानि का वो अनुभव मुझ अकेले को होता है कि नहीं होता, कोई दूसरा अनुभव कर सकता है क्या? इस देह की पीड़ा का अनुभव ईशान मैं अकेला करता हूं कि मेरे साथ पूरा परिवार भी करता है? कि परिवार भी करता है, लेकिन परिवार अपने मोह का अनुभव करता है, मेरी पीड़ा का नहीं। समझ गए? हाँ? मुझे मेरे परिणाम का तो वेदन करना ही पड़ेगा, मैं अकेला। ख्याल में आ गया? ओ, इस जगत में जिसके ज्ञान में ये आ गया कि मैं अकेला, किंतु अकेला होना यह मेरा कलंक नहीं है, यह मेरा दुर्भाग्य नहीं है, यह मेरा परम सौभाग्य है। समझ में आया? क्या कहा? वाह! मैं किसी का अंश नहीं और कोई मेरा अंश नहीं। ये तो दुनिया के लोग कहते हैं कि हम किसी के अंश हैं। मैं किसी का अंश नहीं, कोई मेरा अंश नहीं, मैं मेरे में पूरा और हर द्रव्य अपने में पूरा। ऐसा जिसके ज्ञान श्रद्धान में आ गया और तमाम पूरे जगत से जिसकी दृष्टि हट गई, पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि हो गई है उसे। पहले भी राजीव, उसे अपनी रुचि थी। जिन जिन पर द्रव्यों में उसे अपनापन लगता था उनकी रुचि थी। जिन जिन से उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रयोजन सिद्ध होता हुआ लगता था उनकी रुचि थी। लेकिन एकांत पर की ही रुचि थी, क्योंकि उसे पर से भिन्न अपने आत्म तत्व की खबर नहीं थी। इस देह को मैं मान लिया था, देह को मैं मान लिया तो इन इंद्रियों को मैं मान लिया, और इंद्रियां जिसे देखती थी उसे अपना मान लिया। बस इसी मोह में यह जीव भटक रहा था। लेकिन अकस्मात काल लब्धि के योग से इसको सच्चे देव गुरु धर्म की प्राप्ति हुई। उनके द्वारा, उनके मुख से, उनकी वाणी में अपने शुद्धात्म तत्व की बात सुन करके इसे, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो इस प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। समझ आया क्या बोला? और इस जीव ने उनके द्वारा बताया जीवादि 7 तत्व का निर्णय करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव 25 दोष से रहित होता है, 8 अंग से सहित होता है। ये कहा है ना, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दरस सजे हैं। क्या कहा? दोष रहित माने 25 दोष से रहित, गुण सहित माने 8 गुण से 8 अंगों से सहित, जो सुधि माने सम्यक दृष्टि हैं, वे सम्यक दर्शन के साथ सुसज्जित हैं। हाँ, सम्यक दर्शन से विभूषित हैं। आई समझ में? बाहर में उनके पास संयोग के नाम पर एक झोपड़ी होए जाए, छाछ रोटी खाने को मिलती हो कर्मोदय के बस, तो भी पै सुरनाथ जजे हैं। ख्याल में आया? यहाँ पुण्य के फल में राज्य संपदा मिले तो उसे सुरनाथ नहीं जजते।
मोही जजते हैं, पापी लोग ही उसे महान मानते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। क्या कहा? उसे पापी लोग ही महान समझते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष है वे तो वीतराग विज्ञानता से महान समझते हैं। ये ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति की जो महानता है, पूज्यता है, बड़ापना है, उसका एक ही आधार राग आदि की हीनता और ज्ञान की विशेषता है, जिसको दौलत राम जी ने मंगलाचरण में कहा, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। पूर्ण वीतराग विज्ञानता के धनी तो सर्वज्ञ देव केवली भगवान हैं, लेकिन उस वीतराग विज्ञानता का अंश सम्यक दर्शन के साथ प्रकट हो गया। उसको लघुनंदन कहा है। केली करें शिव मार्ग में जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन। जिनपना प्रकट हो गया उसको। क्या कहा? अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, घर में रह रहा है, उसके जिनपना प्रकट हो गया, ऐसा आचार्य ने उल्लेख किया है। समझ में आ गया? जिन नहीं हो गया, जिनपना उसके प्रकट हो गया। बस वो वृद्धि को प्राप्त होके पूर्णता को प्राप्त होगा, उस दिन पूरा जिन्नाथ हो जाएगा। उसके अभी जो परिणति में कसाय का अंश है, राग का अंश है, वो कहीं वो जीव सम्यक दर्शन नहीं है, वो असंयम है भाई। और जिसकी दृष्टि में वो असंयम है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। तुम असंयम को देखकर उस सम्यक दृष्टि को हे मत कर देना। क्या बोला? क्या कहा? अरे जिस असंयम को वो स्वयं है देखता है। क्या बोला? जिस असंयम भाव को वह हे देखता है। क्या कहा? चरित मोह वश लेश न संयम, संयम धर न सके पे संयम धारण की उर चटाचटी। ख्याल में आ गई? ये सब चटाचटी है तो फिर ले क्यों नहीं लेता? बात पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो। अपने बालक को, किसी को चटाचटी रहती है, मेरे पास मर्सरीज होना चाहिए, वॉल्स रॉयल होना चाहिए, हैं? कौन सी? रोल्स रॉयल, हमको तो नाम भी नहीं मालूम है, ये चिन्ह में बता रहा है। रोल्स रॉयल, रोल्स रॉयज। हाँ, अब वो उसके भीतर में कैसी गुदगुदी रहती है, मेरे पास ये गाड़ी हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, मेरे पास ऐसा बंगला हो, है ना? चटाचटी रहती है ना उसके भीतर। इच्छा होती है कि नहीं होती उसकी? तो फिर ले लेना। क्या क्या बोलो? नहीं ले पा रहा है, इससे ये मत समझना कि उसके भीतर उसकी जो गुदगुदी है, उसकी जो कामना है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो भावना है, वो झूठी है। ये प्रत्यक्ष देखते हो कि नहीं देखते हो आप? अरे ये मैंने उदाहरण दिया है गोलू, ख्याल में आया? हर व्यक्ति अपने जीवन में देख सकता है कि उसको बाहर में कुछ ना कुछ बनने की इच्छा होती है, होने की इच्छा होती है, लेकिन होने की इच्छा होने पर भी होने क्यों नहीं जाता है? समय क्यों लगता है उसको? ये बात वो कहते हैं, क्या कहा? जिन्हें वास्तव में संयम की खबर नहीं है, संयम के स्वरूप की खबर नहीं है। बोले ले लो ना फिर संयम, सम्यक दर्शन हो गया तो क्यों नहीं बन जाता है मुनि? क्या कहा? अरे प्रभु,
मुनि धर्म अंगीकार करना केवल कपड़े उतारने का नाम नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, ये व्रतादि का धारण करना केवल प्रतिमा का ग्रहण कर लेना नहीं है। अरे उस योग अंदर में ज्ञान वैराग्य शक्ति का विकास भी चाहिए, अपने रागादि की हीनता भी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? माने वो चाहता है मैं इस गाड़ी में बैठ के सवारी करूं, लेकिन अपनी जेब में पूंजी भी चाहिए कि नहीं चाहिए इंदु जी? तो बैंक लोन दे देगा, लेकिन बैंक भी लोन बिना तुम्हारे बैलेंस शीट को दिए देखे थोड़ी दे देगा ईशान। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए भाई मैं फिर बोल रहा हूं कि सम्यक दृष्टि जीव अंतर्मुखी अंतर्ज्ञानी आत्मज्ञानी जीव के बाह्य में असंयम भाव को देख करके, उसकी राग की प्रवृत्ति को देख करके उसे हे मत करना। क्यों? जिसकी दृष्टि में, जिसकी श्रद्धा में स्वयं अपना राग हे है, वो हेता के लायक नहीं है, सम्यक दरस सजे है। क्या कहा? दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दरस सजे है। वाह, क्या गजब बात है। अब बोलो, काहे से सजना चाहते हो? वस्त्राभूषण से सजना चाहते हो? पद प्रतिष्ठा से सजना चाहते हो? अरे भाई, सम्यक दर्शन से रहित तो 14 रत्न और 9 निधि का स्वामी, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियों का पति, वो भी सजा हुआ नहीं है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती होने में भी कोई तेरी श्यानपति नहीं है, क्योंकि वो एक समय पहले का चक्रवर्ती और अगले समय का नारकी। विनोद जी, ख्याल में आया? हाँ, सुनो तो सही, क्या कहते हैं? हाँ, प्रभु मुझे तो उस रत्न से अपना श्रृंगार करना है, मुझे उन 3 रत्नों से अपनी परिणति को सुशोभित करना है कि जिन रत्नों में मेरा मुख दिखता हो। क्या कह गए? हाँ, जिन रत्नों की आभा मेरे चैतन्य को, मेरे को प्रसिद्ध करती हो। क्या बोला? क्या कह गए? जो रत्ना पर को प्रसिद्ध करे, कर्म को प्रसिद्ध करें, राग को प्रसिद्ध करें। क्या बोला? दर्शन ज्ञान चारित्र रतन है ना, ये आत्मा के गुण हैं, ये आत्मा के रतन हैं। ये आत्मा जोहरी है। अनंत परमात्मा को भी जोहरी कहा है, हैं? जोहरी आप जिनंत, ये ही वर मोहि दीजिए। क्या है? चरण शरण आनंद। भगवान को जोहरी कहा है। ये आत्मा जोहरी है। सब रत्न होते हैं जोहरी के पास, है ना मेरे पास 3 रतन। क्या बोले? दर्शन ज्ञान चारित्र रतन है। भैया विनोद जी क्या बोला? दर्शन ज्ञान चारित्र रतन। हाँ, ये 3 रतन में, क्या बोला? ये 3 रतन में यदि पर प्रसिद्ध होता है, उनसे मेरी शोभा नहीं। ये 3 रतन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनसे मेरी शोभा है। क्यों? क्योंकि ये 3
मुझे सुशोभित कर रहे हैं, मेरे को प्रसिद्ध कर रहे हैं। ये मेरे प्रतिबिंब को झलका रहे हैं, मेरे बिंब को झलका रहे हैं, मेरे स्वरूप को झलका रहे हैं, ये मेरी महिमा गा रहे हैं। समझ में आया? हाँ, गजब बात। हाँ, जैसे भारत की प्रजा में अपने भारत की कोई निंदा सुनने की सोच सकता है, किसी दूसरे देश की प्रशंसा सुनने की कोई सोच सकता है, उसे क्या कहेंगे आप? बोलो क्या कहेंगे? ऐसे मेरा ज्ञान, मेरी श्रद्धा पर को प्रसिद्ध करे, राग को प्रसिद्ध करे। बोलो बताओ। ये आत्मघाती है। अमृतचंद स्वामी ने उसे दुरात्मन कहा। रे दुरात्मन, आत्मघाती, क्या कहा? आई समझ में कि नहीं आई? भैया पकड़ो बात मेरे। ये सम्यक दृष्टि जीव दोष रहित है, गुण सहित है। ये नाम का सम्यक दृष्टि नहीं है, यथार्थ में सम्यक दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दर्शन रतन से सुशोभित है। भाई अभी चारित्र मोह के वश होकर के भले ही लेस मात्र संयम अंगीकार नहीं कर पा रहा हो। क्या बोला? लेस मात्र भी सम्यक संयम अंगीकार नहीं कर पा रहा हो, तो भी अंतर में पूर्ण भावना है। बात को समझना। संयम धर न सके पे संयम धारण की उर चटा चटी। बोलो बता, कैसा मन तड़पता है, कैसा मन मचलता है। बोलो परिस्थिति वश आप सब में शिखर नहीं जा पा रहे हैं, बोलो, लेकिन बस चले तो ऐसे जाए। होता है क्या नहीं होता? बोलो क्यों राजी? जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वहां मन बहुत लग गया होगा कि घर आने की चटाचटी थी। क्यों? सभी लगा लो। क्यों भैया? आगे समझ में क्या नहीं आई? अस्पताल में किसी का मन लगता है क्या? बंदी गृह में कोई रहना चाहता है क्या? अरे ध्यान से सुनना प्रभु, दूसरे की चाकरी कोई करना चाहता है क्या? बोलो, दूसरे की चाकरी करना चाहता है क्या कोई? मन से करेगा ईशान? करेगा दूसरे की चाकरी मन से? मैंने सुना है तुम बहुत मन से करते हो, रात भर जग के कंपनी का काम करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? मन से करते कि बेमन से करते हो? और अभी तुम कह रहे हो कि कोई मन से नहीं करना चाहता है दूसरे की चाकरी। कुछ समझ में आया अनपाल जी? हाँ, क्या बात। ये तो जिस पर बीते वो जानता है। अरे किसी माता बहन के पति का देहांत हो जाए और
क्या बोला, समझना ध्यान से। और बेटी की विदाई करना पड़े, क्या बोला, प्रसंग बन सकता है कि नहीं? तो कपड़ा नए पहनती है कि पुराने? भले यथा योग पहनती है, पहले की तरह वैसे सस्ती धसती नहीं है, पर नए पहनती कि फटे पुराने? धनपाल जी बोलो। रोते रोती रहती है कि वो सही हंस के मुस्कुरा करके वो सारे काम करती है, लेकिन उसके अंतर से पूछो कितनी पीड़ा है उसे, ये कौन समझ सकता है? बंदी गृह में रहने वाला बंदी भी उस बंदी गृह को लीपता है, संवारता है, सजाता है, वहाँ के सारे काम करता है, खाता है, पीता है, सोता है, सब करता है, लेकिन उसको यदि बंदी गृह से छूटने की सूचना मिल जाए तो कितना प्रसन्न होता है। एक दिन ज्यादा नहीं रहना चाहेगा। जहां बरसों निकाल दिए वहां ये नहीं कि चलो 1 घंटा और ज्यादा रह जाओ। आई समझ में? ऐसे भाई वह सम्यक दृष्टि जीव भी क्या बोला, ये राग की चाकरी करना पड़ रही है, मेरी कमजोरी की वजह से मुझे चाकरी करना पड़ रही है। एक घर परिवार बंदी गृह है, क्या कहा? अरे एक जंगल का शेर है और एक सर्कस का शेर है, तो पिंजरे में बंद है। समझ आ गया? हाँ। बोलो कितना बंधन, उसके अंतर से पूछो। हाँ, ये परिग्रह का बंधन, ये राग का बंधन, ये आसक्ति का बंधन, ये जो उस बंधन को जानता है, उस बंधन को वेदता है, हाँ, वो बंधन जिसे दुख रूप लगता है, विचार करो। वह स्वरूप उसके ज्ञान में है। क्या बात है? जिन्हें कोई परिग्रह का विकल्प नहीं, आत्मा ही जिनका परिग्रह है। विहार करना है, अपना पीछी कमंडल उठाया, गमन कर गए, और यहाँ इसे गमन करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है। अटैची लगाओ, टिकट कराओ, बोलो क्या समझ में? भोजन की व्यवस्था रखो। ये व्यवस्थाओं में ही व्यवस्था बनाने में जीवन बीत रहा है। किसके कारण? बात को समझना। ये दुनिया नहीं समझेगी, वो समझता है, वो जानता है कि यह मेरे ही पुरुषार्थ की कमी है, कमजोरी है, ये राग की बलवत्ता है, एक कसाय की वस्ता है, परवस्ता है मेरी। हाँ हाँ, मुझे मेरे आत्म शक्ति का इतना विकास करना है कि मुझे राग और पर की तरफ ना देखना पड़े। आई बात समझ में? इसका नाम है सम्यक दरसजे। चरित मोह वश लेश न संयम का मतलब समझना। चरित मोह वश, वश आप वश में कब होते हो? जब सामने वाला ताकतवर होता है और आप कमजोर होते हैं। क्या बोला? एक ऐसी ताकतवर सिंह की दहाड़, जिस दहाड़ को सुन के आदमी कांपता है,
लेकिन वही शेर जब उस आदमी के वश में हो जाता है तो हंटर खाता है। कोई बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम है वश। जिस रानी के वश में राजा है और जिस राजा के वश में सारी सेना है, क्या बोला? बात समझ रहे हो? और जब वही रानी महावत के राग के वश में हो जाती है, के जैन जी सुना है, तो वो रानी उस महावत की गालियां खाती है। ख्याल में आ गया? वो अष्टावक्र क्या कहा? उसकी वीणा, उस वीणा के राग के वश में जब हो जाती है तो उस अष्टावक्र को टोकरी में बैठाल कर अपने सिर पे रख करके गांव गांव घूमती है। रानी अपना राजमहल छोड़ के भाग गई। इसको कहते हैं वश। समझ में आया? हाँ, क्या बात है। ये दर्शन मोह के वश में नहीं है, चारित्र मोह के वश में है। इस बात को जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। विनोद जी, ये बात कह देते हैं भाई, क्या कहा है कि चरित्र मोह वश लेश न सही। हमारे चारित्र मोह का उदय चल रहा है, हमारे चारित्र मोह का उदय चल रहा है। बात ऐसी नहीं है। इसको तो अपना दोष दिखता है। ख्याल में? अरे सुनना भाई, बात को समझना। क्या कहा? मैं आपको इस बात को समझाऊंगा, क्या स्वरूप है इस बात का। आहा, धनपाल जी, कभी जंप लगाई है? जंप लगाते हैं ना, कूदते हैं इसे। 5 मीटर बीच में खड्डा है, यहां से वहां कूदना है। समझ गए? 5 मीटर छोड़ो, 5 फीट ही मान लो। अब बहुत लोग कूद रहे हैं इधर से उधर। अब उनको कूदता हुआ देख करके इसके भी मन में भाव आया। क्या समझ में आया? और ये दौड़ा, और जैसे ही कूदने के लिए एकदम से रुकी। आई समझ में? बस ये है अंतर्दशा उसकी। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए मेले में, आहा क्या बात है, पिताजी मुझे ये खिलौना चाहिए। अरे बेटा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अभी दिलाता हूं। दिलाना चाह रहा है, दिलाता हूं, लेकिन पूछा कितने का है? बोले 5,000 रुपए का है। उसने उधर 5,000 सुना और इधर जेब देखी। बेटा बहुत अच्छा है, अभी बाद में लेंगे। आप समझ रहे हो? क्या कहा? ख्याल में आया? हाँ?
संयम धर न सके पे धारण की उर चटा चटे। बोलो बताओ, है? अंदर से कितना मन मचल रहा है भाई, विचार करो जरा। और एक बार अंदर से ऐसा उमड़ के आता है, हो मेरी ऐसी दशा, हो मेरी ऐसी परिणति, हो मेरी ऐसी स्थिरता, हो मेरा ऐसा ज्ञान वैराग्य। और वो खाली शब्दों का नहीं है भाई, शब्दों का नहीं है, वो उस तत्व के आश्रय से उमड़ता हुआ भाव है, जिसको प्रत्यक्ष रूप में अरहंत परमेष्ठी वेद रहे हैं और अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय जिसका आनंद ले रहे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु जिसका आनंद ले रहे हैं। उस खिलौनों को देखा है, उस खिलौने की महिमा आ रही है। आई समझ में कि नहीं आ गई? उसने वो जो जंप लगाते हुए देखा है, ये परिग्रह की पोट और गृहस्थी के विकल्प और सारे आरंभ परिग्रह से जंप लगाते हुए देखा है, उन बंधनों से जंप लगाते हुए देखा है। अंदर से ऐसा वीर्य दौड़ता है, आओ मैं भी लगाता हूं, पर फिर रुक जाता है। अभी लेता हूं खरीदने के लिए, लेकिन हाथ रुक जाता है। बस इसका नाम है चरित मोह बस लेसने से। ख्याल में आ गया? ये उसका नाम नहीं है, वो खरीदना ही नहीं चाहे, जिसे वो पसंद ही नहीं आ रहा है, जो कूदना ही नहीं चाहता है, उसका चरित मोह बस नहीं है, उसका तो अभी मिथ्यात्व मोह बस पड़ा हुआ है। ख्याल में आ गई? गोलू समझ में आया बेटा? ये दो उदाहरण मैंने दिए हैं, इनसे अंतर की स्थिति समझ में आ गई होगी। जिसके अंदर में इतनी भावना होती है, लेकिन फिर भी वो प्रवृत्ति में नहीं ला पाता। जैसे ये संभव है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की भी दशा संभव है। हाँ, बोलो बताओ। लेस न संयम का क्या? हाँ, लेस न संयम, लेस में हाँ, व्रतादि नहीं है ना, उससे मतलब है। ख्याल में आ गया? व्रत से ही। हाँ भैया, अव्रती जीव है, असंयमी है वो। ठीक है? जिसके संयम को धारण करने की भावना ही नहीं है, जिसे संयम की महिमा ही नहीं है, क्या कह रहे हैं? उसे सम्यक दर्शन भी नहीं है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ, ये मत समझना ये भैया विनोद जी, आप क्या कह रहे हो भाई साहब? संयम की महिमा जिसे नहीं है उसे सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। हाँ,
सम्यक दृष्टि को शुद्धात्मा की महिमा होती है, अपने ज्ञायक भाव की महिमा होती है कि संयम की महिमा होती है? क्या बोला? अरे जिसे शुद्धात्मा की महिमा होती है उसे संयम की महिमा होती है। क्या कह गए हम? शुद्धात्मा की महिमा होती है, संयम की महिमा। ध्यान से सुनना। न धर्म धार्मिको बिना, ना धर्म धार्मिको बिना। क्या कहा? जिसे धर्म की महिमा होती है उसे धर्मात्माओं का वात्सल्य होता ही होता है। आठ अंग है ना सम्यक दर्शन के, उन 8 अंगों में वात्सल्य अंग है कि नहीं है? धर्म की महिमा है, और धर्म जिनके हैं ऐसे धर्मात्माओं की महिमा नहीं है। अरे शुद्धात्मा की महिमा है, जिस संयम को धारण करने के बाद शुद्धात्मा की साधना की जाती है, शुद्धात्मा को साधा जाता है, उस संयम की महिमा नहीं होगी क्या? धनपाल जी क्या बोला? या तो उसे संयम के स्वरूप की खबर नहीं है, या वो संयम किस लिए अंगीकार किया जाता है उसकी उसे खबर नहीं है। बोलो, मुझे बताओ आप क्या कह गए? अरे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको व्यापार की रुचि है, लेकिन आज जिन तकनीकों से आपका व्यापार बहुत सहज सुलभ हो जाता है, क्या कहा? आपको उन तकनीकों को अंगीकार करने की इच्छा नहीं होगी? बोलो बताओ, उसे धारण करने की इच्छा नहीं होगी? ये तो मैं बाह्य संयम की बात बता रहा हूं। क्या कह जैन जी, क्या कह रहे हैं? लेकिन क्या करें, वे तकनीक भी एकदम से नहीं ले सकते हैं ना, अभी नई नई लगी है ना, इतनी पूंजी नहीं है ना। तकनीक तो बहुत अच्छी है, क्या कहा? हम ये भी समझ रहे हैं कि इन तकनीकों का इस्तेमाल करने से हमारा व्यापार बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा। राजीव, समझ में आ रही है बात? तो क्या करता है वो व्यापारी? अपने खर्चे कम करता है, अपनी लागत कम करता है, मुनाफा बढ़ाता है, और उसकी निगाह ये रहती है कि थोड़ा सा भी बचत बढ़ा करके उन साधनों को लगा लो। क्या समझ में आ गया? धनपाल जी क्या बोला? क्योंकि इन साधनों को अपनाने से व्यापार बहुत तेजी से ग्रो करेगा। विनोद जी क्या कह रहे हैं? अरे अव्रतों के बीच में, आसक्ति के बीच में, जब मैंने चिदानंद चैतन्य का अमृत रस चख लिया है तो व्रतादि उसके लिए साधक होंगे कि बाधक होंगे? बोलो, नहीं समझ में आ गया? ये जो ज्ञान शक्ति मेरी, ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है। एक ज्ञान शक्ति मेरी जो इंद्रियों के माध्यम से परोन्मुख जाती है, धनपाल जी, अवरत दशा में, तो वो उधर जाती है जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है। ईशान क्या कहा? समझ में आ गया क्या नहीं आया? 100% अनप्रोडक्टिव, डेड इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है, बर्बादी है, वो खर्चा में ही नहीं है, वेस्टेज है। क्या कहा? और व्रतादि है तो ये भी खर्चा, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट जैसा खर्चा है। क्या कहा? समझ में आ गया कि नहीं आया?
सिद्धरूप, एक खर्चा है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाई पर किया हुआ खर्चा खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। क्या बोला? लेकिन किसके लिए? किसके लिए? आपने विज्ञापन तो किया, लेकिन वो विज्ञापन प्रमोट किसे कर रहा है? वो व्यापारी नहीं है तो किसे प्रमोट करेगा? यहां बात उसकी नहीं हो रही है जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापारी नहीं है। यहां बात सम्यक दृष्टि की हो रही है। बात को समझने की कोशिश करें आप। तो सम्यक दृष्टि, उसका व्यापार क्या है? उसका ज्ञान का व्यापार है। यानी ज्ञान परोन्मुखता से स्वोन्मुख हो। मेरी ज्ञान शक्ति, मेरी दर्शन शक्ति जितनी ज्यादा से ज्यादा अपने में लग सके, यानी मेरा पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा व्यापार में लग सके। धनपाल जी, उसे क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। आपने अगर 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है ना, और 50 लाख के 50 लाख आपने विड्रॉ कर लिए, तो पूंजी तो 5 करोड़ ही रहेगी ना। लेकिन 50 लाख के प्रॉफिट में से 10 लाख खर्च किए, पर्सनल विड्रॉ ड्राइंग की, और 40 लाख व्यापार में रहने दिए, तो आपकी पूंजी कितनी हो जाएगी? 5 करोड़ 40 लाख हो जाएगी। वो कुछ समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से ये चेतन शक्ति, ज्ञान शक्ति अपनी इंद्रियों और मन के आलंबन से परोन्मुख कितनी गई। जो 5 इंद्रिय के विषय कसाय में गई, वो तो समझ लो बर्बाद हो गई। और जो 12 भावना के चिंतन में, तत्व विचार में, श्रवण में, भगवान की परमात्मा के दर्शन उपासना में, इन सब में जो अपनी ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति पूंजी लगी है, वो खर्चा है ख्याल में। लेकिन वो व्यापार को प्रमोट करने वाला है। कोई डायरेक्ट करने वाला है, कोई इनडायरेक्ट करने वाला है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? तो अब बोलो, वो अवृत सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसको क्या इतनी कैलकुलेशन नहीं है अपने व्यापार के बारे में? क्या कहा? वो संयम को क्यों अंगीकार नहीं कर रहा है? विचार करो। ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी देव पर्याय में संयम नहीं है, नारक पर्याय में संयम नहीं है, तिर्यंच में भी मुख्यता से संयम नहीं है, और ऐसी मनुष्य पर्याय में संयम है, और उसे प्राप्त करके भी संयम क्यों नहीं ले पा रहा है? के जैन जी, 2 बातें हैं, ले नहीं पा रहा है या लेना नहीं चाह रहा है। अब ये तो अपने अंतर में ही देखना पड़ेगा। 2 बात। अब इसमें भी दूसरी बात है, जो लेना नहीं चाह रहा है उसे तो अलग कर दो। अब लेना चाह रहा है, ले नहीं पा रहा है, अब उसमें भी फिर हम देखेंगे फिर कि लेना चाह रहा है, ले क्यों नहीं पा रहा है। क्या समझ में आया राजीव? है ना? क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? कि मेरे पास अभी साधन नहीं है, तो फिर साधन बढ़ाओ ना। बढ़ा नहीं पा रहा हूं, उसका कारण क्या है? प्रमाद तो नहीं है, अजागरूकता तो नहीं है, असावधानी तो नहीं है। क्या बोला? ध्यान से सुनना भैया। यदि तू अपनी आसक्ति को ही पूछता रहेगा, क्या कहा?
अपने प्रमाद में ही वर्तता रहेगा तो कैसे तू उसे बढ़ा पाएगा? एक्टिव होना पड़ेगा। आलसहान साहस्थान, क्या बोला आगे दौलत राम जी कहेंगे इसमें, चढ़ाला जी में, आलसहान साहस्थान। तो व्यापारी को भी ये चीज कोई दूसरा व्यापारी कहता है अथवा कोई विशेषज्ञ कहते हैं अथवा उसके अंदर से ही ऐसा भाव जग के आता है, अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों धनपाल जी, अपने को भी कभी कभी लगता है ना व्यापार में, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई साहब, अपना व्यापार तो लॉस में जा रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। हमको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगी इसको। क्या ख्याल में आया गोलू? लगते हो तब फिर रिजल्ट आते हैं उसके। ऐसे ही फिर जब इस जीव को अंतर से जागृति आती है और फिर ये जब इन साधनों में प्रवृत्ता है तब क्या होता है, उसके निमित्त से चारित्र मोह ढीला पड़ता है। इसे चर्चा मैंने बहुत विस्तार से 312 पेज नंबर से के आधार से ली थी जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ा रहे थे। याद आ गया? नहीं आया क्या इंदु जी? हैं? सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो ये हुआ मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना, परंतु राग की तीव्रता में विषय कषाय में प्रवृत्ता है और जब मंद होता है तब व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ता है, वैराग आदि भावनाओं का चिंतन करता है, साधनों में प्रवृत्ता है, उनमें प्रवर्तने से विशुद्धता बढ़ती है, विशुद्धता से चारित्र मोह की शक्ति हीन होती है, तब उसको वहाँ महाव्रत और अणुव्रत अंगीकार करने के भाव होते हैं। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? तब वो अपने आप को जब सक्षम बना पाता है, बल आ जाता है कि अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं ले सकता हूँ, अब मैं खरीद सकता हूँ। तो एक चीज़ बताओ मुझे, जिसकी भावना इतनी तीव्र होती है और जिस दिन उसके जेब में पैसे आ जाएंगे तो वो देर लगाएगा फिर? आगे समझ में क्या नहीं आएगी? तो चरित्र मोह वश लेश न संयम, चारित्र मोह के वश में होने पर वो लेश मात्र भी संयम अंगीकार नहीं कर पा रहा है तो भी उसकी प्रशंसा स्वर्ग में इंद्र करते हैं, पै सुरनाथ जजे। अब बोलो कैसे की? कि सुनो, निर्विचिकित्सांग में किसकी प्रशंसा की इंद्र ने? राजा उदयन की कहानी सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? और फिर वो प्रशंसा सुन के देव आया था कि नहीं आया था? और उसने मुनि का रूप धारण करके वहां पे वमन किया था कि नहीं किया था? समझ में आ गया? तो वो उदयन राजा अवरे सम्यक दृष्टि, उसकी प्रशंसा इंद्र ने की तो देव आया परीक्षा लेने। अब आगे समझ में क्या? रानी रेवती की प्रशंसा की, मतलब ये सब लगा लेना आप, कोई के तो नाम आ गए, कोई के नहीं आते। और मैं तो ये कहता हूं, क्या इंद्र करे तभी हमारा सम्यक दर्शन हमें लाभ देगा? अरे सच्ची बात तो ये है कि हमारे सम्यक दर्शन की चर्चा करके इंद्र लाभ लेता है। नहीं समझ में आई बात? वो भी अनुमोदना करता है, वो भी अपने परिणामों को जरा हरा कर लेता है, वहां पर उसके भी विशुद्धि बन जाती है उस निमित्त से। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्या क्या इस सम्यक दृष्टि को किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, और जिसे प्रशंसा की जरूरत है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। अरे एक बात तो बताओ, जिसकी परिणति, जिसका परिणाम
स्वयं अपनी प्रशंसा करने से नहीं थकता, जिसे अपनी स्वयं की प्रशंसा करने से फुर्सत नहीं है, स्वयं से प्रशंसनीय है। तो वो दूसरे की प्रशंसा की चाह में अपनी प्रशंसा को क्यों छोड़ेगा? बोलो बेटा, धनपाल जी क्या कहेगा? पाप भाव है, हाँ, पाप भाव है एक नंबर का। प्रशंसा की और वो चल जाए ज्यादा लंबा तो मिथ्यात्व में चला जाए। में चला जाए, अनंत अनुबंधी हो ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अरे प्रभु, तू किसका भोग कर रहा है भाई? ये तेरे भोगने की जगह नहीं है ये। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दरस सजे हैं, चरित मोह वश लेशन संयम, पैसुर नाथ जजे हैं। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दर्शन से युक्त सम्यक दृष्टि की महिमा, जिसकी प्रशंसा स्वर्गों में इंद्र भी करते हैं, तो उस सम्यक दर्शन की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि उस सम्यक दर्शन का विषय अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ख्याल में आ गया? और वो सब अपने ही गायक परमात्मा की महिमा दिलाने के लिए, उसकी महिमा लाने के लिए शायद दौलत राम जी ने इन सब पदों की रचना की कि किसी भी प्रकार से जीव को अपनी महिमा आ जाए और बाहर की महिमा छूट जाए। और विशेष चर्चा कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप।